आजाद। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों में, जत्था जत्था गूंज उठेगा जय किसान के नारों से। जय जय जवान, जय जवान, जब तक सूरज चांद रहेगा। नमस्कार साथियों, राजधानी लखनऊ में आपका स्वागत है। आई कनेक्ट मीडिया टीम आज जो है आज़ाद भारतीय किसान यूनियन के कार्यालय में आई है। और आज़ाद भारतीय किसान यूनियन यानी किसानों का जब नाम आता है तो हम कह सकते हैं कि हमारा देश किसानों का है, अन्नदाता का है, इसी पर पूरा देश निर्भर है। तो हम बात करना चाहेंगे आज़ाद भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों से कि क्या उनकी रणनीति है और क्या जो है आने वाले प्रदेश में क्या व्यवस्था है, उसके बारे में भी जानकारी चाहेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर क्या इनकी रणनीति है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम जी मिश्रा जी हैं। इससे पूर्व में आपके स्वर्गीय अजीत आज़ाद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, तो आप संगठन में काफ़ी सक्रिय दिखाई देते थे और आज भी आपको नेतृत्व मिला है, तो क्या कहना चाहिए? जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और जैसा कि आपने बहुत अच्छी बात कही, हमारे बड़े भाई और इस आज़ाद भारतीय किसान यूनियन परिवार के मुखिया हमारे जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, उन्हीं की मैं विचारधारा पर चलकर संगठन को दिन प्रतिदिन प्रयासरत रहता हूं किस प्रकार से नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाए और किस प्रकार हम लोग जन जन की, जिस प्रकार उनकी ये इच्छा सदैव रहती थी कि किसान दुखी न रहे, परेशान न रहे, इसके लिए वो संघर्षरत थे। मैं उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर आज़ाद भारतीय किसान यूनियन परिवार को नित्य बढ़ाने का कार्य कर रहा हूं। और इसी श्रृंखला में हमारे बीच में गजराज भाई हैं जो प्रधान जी भी हैं, इनको राष्ट्रीय पद दिया गया, राष्ट्रीय संगठन मंत्री का पद दिया गया है। और मैं इनसे आशा ये करता हूं कि ये जिस प्रकार हमारे अध्यक्ष जी संगठन को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे थे, उसी प्रकार हम सभी, जब कहा जाता ना कि एक लाठी हो तो टूट सकती है, अगर कई लाठियों का बोझ हो तो टूट नहीं सकता। इसी प्रकार हम लोग कई होकर समाज में इस प्रकार से हम लोग फैल जाना चाहते हैं कि जो भी सरकार आए वो किसानों का कार्य पूर्ण रूप से करे। समस्याएं बहुत विकराल हैं। किसान आज की डेट में अगर सबसे कोई दुखी है तो वो किसान है। क्यों दुखी है? इसका कारण सरकार है। सरकार किसानों के साथ बहुत ही छल कर रही है। मोदी जी आए थे, उनका पहले भाषण क्या था? मैं किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा। आज इतने पत्रकार बंधु हैं, सभी व्यक्ति इकट्ठा हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि किसानों की आय दोगुनी हुई कि खत्म हो गई है? हमको ये लग रहा है किसानों की आय पूर्ण रूप से खत्म कर दी गई। क्या चाहते हैं? डीजल 60 रुपए में था, आज वो 95 रुपए में हो गया। और गेहूं 19 रुपए में था तो मात्र 20 रुपए 25 पैसे में हुआ। 5 साल 10 साल का मैं आकलन बता रहा हूं। आप सोचिए, एक पानी की बोतल 20 रुपए की आती है और इतनी संघर्ष के साथ किसान गेहूं पैदा करता है, तो 1 किलो गेहूं की कीमत मात्र 20 रुपए 25 पैसे है। ये क्या है? जी बिल्कुल, भारत जो कहा भी जाता था कि सोने की चिड़िया है, लेकिन आज ये जो है सोने की चिड़िया वाला देश, आप लोगों का कहना है कि एकदम महंगाई बेरोजगारी के कगार पर है। मेरा कहना नहीं, क्या आपका कहना ये नहीं? आप एक 20 रुपए बोतल पानी पी रहे हैं और 1 किलो गेहूं मात्र 20 रुपए 25 पैसे का। कितना शर्मिंदगी का कार्य ये है। गन्ने किसान अगर कर्जा लेता है तो उस पर चक्रवृद्धि ब्याज चलता है, और गन्ना किसानों का हजारों रुपए मिल मालिकों के पास रहता है। क्या उस पर कोई हम लोगों को फ़ायदा मिलता है? आप बताइए। 1 पैसे का फ़ायदा नहीं मिलता। जो हमारा धन होता है उसको कई टुकड़ों में करके हम ही को वापस होता है। ये हमारी स्थिति है। किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। पूर्ण रूप से आप ये समझिए। यानी आज भी आपका कहना है कि किसान मजबूर है आत्महत्या करने के लिए और गरीबी भूखमरी के कगार पर भी आज भी है। लेकिन सरकार बहुत दावे करती है, योजनाएं भी चलाती है, लेकिन आप लोगों की स्थिति को भांपते हुए आप लोगों ने कहा है कि योजनाएं धरातल पर नहीं है। तो आज जो संगठन का विस्तार किया है, क्या लक्ष्य है आपका? हमारा लक्ष्य ये है कि आज़ाद भारतीय किसान यूनियन, जैसे आप थाने में जाते थे पहले तो थाने से आपको भगा दिया जाता था, गरीब मजदूर थाने पहुंचता था तो भगा दिया जाता था।
आज यूनियन संगठन की ये ताकत है कि कोई अगर संगठन का पदाधिकारी थाने पहुंच जाता है तो किसी की ये औकात नहीं कि उसका मुकदमा न लिखा जाए, उसको प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है। ये संगठनों की केवल देन है। जी, संगठन में शक्ति होती है, ये तो बात सही है। अब हम मिलना चाहते हैं कि आप राष्ट्रीय टीम में आप ज्वाइन हुए, कहाँ से हैं, क्या शुभ नाम? बहुत बहुत धन्यवाद आपको, मीडिया भाई को बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से आभार करता हूँ। मैं आज़ाद भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय संगठन मंत्री पद पे नियुक्त किया गया हूँ। मेरा नाम गजराज यादव है और मैं बाराबंकी ज़िला से रहने वाला हूँ और पूर्व में मैं जिला अध्यक्ष था बाराबंकी का। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय संगठन मंत्री मुझे पद दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। बाराबंकी में किसानों की स्थिति क्या है? किसानों की स्थिति तो आप जानते हैं और सब जानता है, हर एक आदमी जानता है। किसान की समस्या खत्म नहीं होती। बाराबंकी की बात करना चाहते हैं, लखनऊ से सटा हुआ इलाका है, कितना वो डेवलप है? नहीं, सुनिए, किसान की समस्या खत्म नहीं होती। नेताओं के पैकेज 80 हैं। किसान की समस्या खत्म नहीं होती, नेताओं के पैकेज 80 हैं। अंत में समस्या खत्म करने के लिए किसान चुनता रस्सी है। क्या बात कही, ये बहुत बड़ी बात कह दी आपने। तो मैं कहना चाहता हूँ, समस्या हर घर और हर किसान को है। सिर्फ समस्या का निदान तो आप सरकार चुनते हैं उसको भी करना चाहिए, लेकिन आप लोग कहना है नहीं हो पा रहा है। क्या करना चाहेंगे आप संगठन के माध्यम से, आप राष्ट्रीय पद लिए? मैं संगठन के साथ में आज़ाद भारतीय किसान यूनियन में राष्ट्रीय संगठन मंत्री बनाया गया हूं और मैं पूरे प्रदेश और देश में जाकर, घर घर जाकर, गांव गांव जाकर चौपाल लगाकर आज़ाद भारतीय किसान यूनियन को मजबूत करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बताइए सर, आपको भी आज पद, नए पद से सृजित किया गया है, क्या शुभ नाम आपका? हमारा नाम कौशल किशोर सिंह है और मुझे आज नवनियुक्त हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम मिश्रा जी के द्वारा हमें मनोनयन पत्र प्राप्त हुआ है और उसके लिए हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें पुनः जो नियुक्त किया है, तो विश्वास हमें जताया है और हमारी कोशिश रहेगी कि हम संगठन के आज़ाद भारतीय किसान यूनियन के लिए और माननीय हमारे स्वर्गीय अजीत पांडे जी के जो सपनों को साकार करने में जो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हो सकी, उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। धन्यवाद सर। चलते चलते आखिरी सवाल, क्या आपका अभी अक्टूबर भी आ रहा है, गांधी जी 2 अक्टूबर जयंती भी मनाई जाएगी, उसे संबंध में आपकी क्या रणनीति है, क्या तैयारी है? देखिए, हम लोग गांधी जी हमारे मार्गदर्शक हैं, प्रेरणा स्रोत हैं। सत्य अहिंसा का उन्होंने नारा दिया है, तो उनकी पुण्यतिथि पर हम लोग पदयात्रा करके संगठन में कुछ लोग जाकर, क्योंकि संगठन अगर पूरा बुलाया जाएगा तो यहाँ का प्रशासन हिल जाएगा। मैं वो नहीं चाहता हूँ। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण 2 तारीख को करेंगे। बहुत धन्यवाद। तो ये आज़ाद भारतीय किसान यूनियन जो किसानों की लड़ाई उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय लेवल पर करता है और 7 राज्यों में ये संगठन सक्रिय है। ऐसे में देखना ये है कि लोकसभा चुनाव भी उधर है और इधर किसानों की समस्या जस की तस बनी है उत्तर प्रदेश के किसानों की। अब लक्ष्य 2024 को देखते हुए क्या रिएक्शन होता है किसानों का, किसे वोट करते हैं, कौन सी सरकार बनती है, ये भी एक सोचने वाली बात होगी। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।